आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। उन्नाव में तीसरी बार जीत दर्ज करने के बाद सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा बयान जारी किया है। साक्षी महाराज ने कहा कि अयोध्या में राम भक्तों को खून से लहूलुहान होते हुए देखा है, लेकिन क्या दुर्भाग्य है जो अयोध्या वासियों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को सांसद बनाया है। उन्नाव एक ऐतिहासिक परम पवित्र भूमि है। एक कवियों की धरती है, ऋषियों की धरती है, वीरों की धरती है। इतिहास बनाती रही है। अकेले मैंने हैट्रिक नहीं लगाई है। उन्नाव की धरती पर 3 सांसद मुझसे पहले हैट्रिक लगा चुके हैं। चौथा मैं हूँ जिसने हैट्रिक लगाई है। मैं इस हैट्रिक का पूरा श्रेय उन्नाव के सुधी मतदाताओं को और अपने कार्यकर्ताओं को देता हूं, जिनके बल पर मैं तीसरी बार यहां से सांसद बनकर के दिल्ली जा रहा हूं। पर उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 10 साल निर्बाध रूप से मैं सेवा करता रहा, उसी प्रकार से आने वाले 5 साल भी यहाँ की जनता की सेवा करूँगा। और पिछले 10 सालों में कहीं आत्मनिरीक्षण करूँगा, कहीं कोई कमी रह गई होगी, उसको सुदृढ़ करते हुए और गंभीरता से और ताकत से कार्यकर्ताओं के और समाज की सेवा करने का प्रयास कर। इटावा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम शंकर कठेरिया ने हार को स्वीकारते हुए अलायंस के प्रत्याशी को बधाई दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राम शंकर कठेरिया ने कहा कि इटावा से एक प्रोफेसर की हार हुई है तो वहीं एक ठेकेदार की जीत हुई है। इसी के साथ राम शंकर कठेरिया ने कहा कि मोदी फैक्टर काम किया तभी तो एनडीए की सरकार बनी है। आखिर ऐसी कौन सी वजह पड़ी? मैं मानता हूं कि एक प्रोफेसर हार गया है और एक ठेकेदार जीत गया है। ऐसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मैं हृदय से उनको बधाई देता हूं और और उम्मीद करता हूं कि वो लोकसभा इटावा की जनता की सेवा निश्चित रूप से करेंगे। यानी आप उत्तर प्रदेश की सीटों का मूल्यांकन करेंगे तो जो जीते हैं या हारे हैं, उन सीटों पर भी जिस तरह इटावा पर प्रभाव पड़ा है, वैसे ही अन्य सीटों पर भी प्रभाव पड़ा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां वो मुसलमानों के वोट ना देने पर एक बयान जारी किया। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुसलमान मोहम्मद साहब को मानते हैं, लेकिन मोहम्मद साहब के विचारों को नहीं मानते। मोदी जी ने मुसलमानों के लिए तमाम योजनाएं शुरू की, फिर भी वोट नहीं दिए गए। खतरा है कि अब हम लूट नहीं पाएंगे। आज मोदी जी के राज में उठा के देखिए, पहली बार आजादी के बाद लोग कहते हैं मुसलमानों के विरोधी हैं। आईएएस कंपटीशन में 51 बच्चे मुसलमानों के पास हुए हैं। अगर वो विरोधी होते तो 1 नहीं होते। लेकिन ये मुसलमान ये मोहम्मद साहब को मानते हैं, लेकिन उनके विचारों को नहीं मानते। मोहम्मद साहब ने कहा बेकस बेपनाह लाचार कमजोर मजलूम की मदद करो। इनकी निगाह में कौन मजलूम है? अखिलेश यादव जी, सोनिया गांधी, ये सब बहुत मजलूम है। खाने बिना मर रहे हैं लोग, उन्हीं की मदद करते हैं। ये इसी नाते इनको कहते हैं लोग ना कि ये लोग अशिक्षित हैं। जो लोग कहते हैं कि अशिक्षित हैं, मोदी जी शिक्षा देना चाहते हैं। मोहम्मद साहब के विचारों पर बोला हमला। एनडीए की हार पर भड़के ओपी राजभर। लखनऊ के इंदिरा नगर पार्क में बड़ा